नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश में इस वक्त कई तरह के जिहाद चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त जो सुर्खियों में है वो है लैंड जिहाद। देश में मौजूदा शांति दूत जहां भी सरकारी जमीन या खाली जमीन देखते हैं उस पर कब्जा कर लिया जाता है, मस्जिद या मजार बना दी जाती है और कम से कम 500 से 600 साल पुरानी वो मजार बताई जाती है, भले ही साल भर पहले या 6 महीने पहले क्यों ना वो गढ़ी गई हो। लेकिन अब इनकी पोल खुलने लगी है। इस लैंड जिहाद पर अब बुलडोजर चढ़ाई करने लगा है। उत्तराखंड में सैकड़ों मजारों को बुलडोजर ध्वस्त कर चुका है। यूपी में भी यही हाल है और अब दिल्ली से भी ऐसी ही खबर सामने आई है, जहां मौलाना गैंग बौखलाया हुआ है। दरअसल दिल्ली के महरौली में अवैध रूप से बनाई गई एक मस्जिद के साथ एक मदरसे को भी डीडीए ने गिरा दिया था। इस मदरसे का नाम बहारुल मदरसा था और डीडीए की कार्रवाई को अवैध बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी गई थी कि जो मस्जिद ध्वस्त की गई है उस पर रमजान के महीने में नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। इस मस्जिद का नाम अखूंजी मस्जिद और इसे 600 साल पुराना बताया जा रहा था। नमाज पढ़ने वाली याचिका में यह कहा गया था कि डीडीए ने इसे अवैध रूप से गिराने का काम किया है। साथ ही मस्जिद वाली जगह को दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा मामला बता दिया गया। याचिकाकर्ता के वकील ने उस जगह पर रमजान के महीने में नमाज की इजाजत मांगी थी जहां अखूंजी मस्जिद बनी थी। याचिका में कहा गया था कि वहां पर कई लोगों के परिजनों की कब्रें हैं, इस वजह से लोगों को वहां पर नमाज अदा करनी दी जाए। हालांकि दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने कहा कि याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा की गई मांग को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और ये कहते हुए हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन हिम्मत की बात यह है कि एक बार याचिका के खारिज होने के बाद भी कोर्ट में दोबारा याचिका लगाई गई और उसका भी वही हश्र हुआ जो पहली याचिका का हुआ था। अदालत की कार्रवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जो स्थिति मौजूदा वक्त में है वही यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। मतलब मस्जिद और मदरसे को जमींदोज कर दिया गया है तो वो जमीन सपाट ही रहनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर चालाकी जो की गई उस पर भी गौर करने की जरूरत है, क्योंकि जब लगा कि हाईकोर्ट में काम नहीं चलेगा तो इन लोगों ने इस जमीन को वक्फ बोर्ड की जमीन बता दिया, क्योंकि अगर वक्फ साबित कर देते हैं तो फिर मामला ट्रिब्यूनल कोर्ट में चलेगा, वहां सब कुछ इनके हाथ में होगा, जज इनके होंगे, वकील इनके होंगे और फैसला भी इन्हीं का होगा और फिर जैसा ये चाहेंगे वैसा ही होगा। ये लोग इस कदर सरकारी जमीनों पर कब्जा करने पर उतारू हैं कि रेलवे स्टेशन के बीचों बीच, फ्लाईओवर के ऊपर, रेल की पटरियों के बीच कहीं भी ये मजार गढ़ देते हैं और प्रशासन इन्हें ऐसा करने देता है क्योंकि ये कुछ नेताओं का वोट बैंक होता है। आपको पता है 2009 में जब अवैध मजारों के मामले में बेतहाशा बढ़ोतरी होने लगी तो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित करते हुए कहा था, देश में किसी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके कोई धार्मिक स्थल बनाया जाता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो अवैध धार्मिक स्थल पहले से बने हुए हैं उन्हें हटाने के लिए सरकारों को जरूरी कदम उठाने चाहिए, लेकिन वोट बैंक छिन जाने के डर से कभी ऐसे मामलों में ईमानदारी से कोई कोशिश नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अवैध मजारों के मस्जिदों और मदरसों का खुलना लगातार जारी रहा, लेकिन सरकारों का भी अब बुलडोजर एक्शन जारी है और लगातार ये जारी भी रहना चाहिए। आपको क्या लगता है जिस तरीके से देश के हर कोने में लैंड जिहाद को अंजाम दिया जा रहा है, सरकारी जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है और फिर सीधा प्रशासन से टकराने की हिमाकत की जा रही है, जैसे हल्द्वानी कांड में हमने देखा, और प्रशासन को भुगतना भी पड़ता है। तो आपको क्या लगता है, क्या इस लैंड जिहाद को सिरे से खत्म कर देने की अब जरूरत आन पड़ी है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।